हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर टूल में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको बताने आया हूं VVI ऑब्जेक्टिव क्लास 10 साइंस का। ठीक है, उसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए। तो आए बढ़ते हैं बिना टाइम पास किए अपनी क्वेश्चन की ओर। ये आपका चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। ओके, तो चलें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता भी है जी, क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। पहले स्लाइड को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, उसके बाद ध्यान से समझेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते जाओ। कहता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कहता है निम्नलिखित में से, थोड़ा सा और स्लाइड ऊपर देखो, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका दिया गया है पेट्रोल का जलना। ठीक है, पेट्रोल का जलना क्या है? आपका एक दहन अभिक्रिया है। क्या है? पेट्रोल का जलना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है, हरा होता है, काला होता है? नहीं जी, श्वेत होता है, यानी कि उजला होता है। श्वेत जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो समझ लो कि वो क्या है, उजला होता है। कैसा होता है? उजला, उजला होता है। ये बातें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगर जो बच्चा मेरा क्लास 10th का सब्जेक्टिव वीडियो जो बना रहे हैं उसका इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का सोल्यूशन अगर वो देख रहा है तो एक क्वेश्चन उसको पता होगा कि श्वसन अभिक्रिया में श्वसन जो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो संयोजन भी नहीं है, उपचयन भी नहीं है, उष्माशोषी भी नहीं है, वो आपका है उष्मा वो उपचयन है। कहने का मतलब उपचयन अभिक्रियाएं हैं। कैसा अभिक्रिया है? उपचयन, है ना। उपचयन में क्या होता है? उपचयन में होता है ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग कहने का मतलब हो गया कि ये ऑक्सीकरण होता है। जब श्वास लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए क्या है? उपचयन है। ठीक है, ये बातें समझ में आई होगी बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं गलेवनीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें अगली स्लाइड की ओर। आगे क्या कहता है सो देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोलता है देखो कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा? उजला होगा। क्या होगा जी? उजला, श्वेत यानी कि उजला। देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग कैसा होता है जी? तो बोलना है भूरा होता है सर। कैसा होता है? भूरा होता है। चलो एकदम फटाफट काम करो। अब इसका निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित कहने का मतलब है कि जो एरो चिन्ह है दिख रहा है, एरो चिन्ह जो ये दिख रहा है, इसके दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में क्या है, वो आपका परमाणु संख्या समान होना चाहिए। ओके, समझते हैं आगे। हालांकि इसमें शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? अवकरण नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, ये होगा जी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9 क्वेश्चन कहता है कि चांदी का के संरक्षण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? फिर से सुनो, चांदी की संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत चढ़ती है? तो ध्यान रखना है काली होती है। कैसी होती है? काली परत चढ़ानी पड़ती है। किसकी? चांदी के संक्षारण के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? बनाने के लिए नहीं जी, बचाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इतना ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लौह चूर्ण यानी कि लोहा के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसमें होता है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है?
हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या कहता है सो देखो। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित समीकरण H2 प्लस Cl2 उसके बाद क्या बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। एक कैसा अभिक्रिया है तो देखो ये संयोजन अभिक्रिया, ध्यान रखना ये क्या है संयोजन अभिक्रिया। क्यों संयोजन अभिक्रिया है कि यहाँ पे देखो दो तत्व हैं, दो तत्व आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, तो दोनों तो जुट रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन क्या रहा है जुट रहा है, इसीलिए क्या हो गया संयोजन अभिक्रिया हो गया। आगे देखो ये क्या कहता है कॉपर और H2, कॉपर ऑक्साइड और H2, कॉपर और H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है तो ये आपकी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया है। क्या है अपचयन अभिक्रिया। क्यों सो भी बताते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है अपचयन, अपचयन अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है ये क्यों अपचयन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें से क्या हुआ कॉपर, जो कॉपर से क्या हुआ कि ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, यानी कहने का मतलब है कि CuO और CuO से ऑक्सीजन निकल गया। जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं अपचयन या अवकरण। ठीक है ओके, उम्मीद करते हैं बातें समझ में आई होगी। चलो फटाफट क्वेश्चन पे ये बातें समझ में आई ना कि जब कॉपर यानी कि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुटना क्या कौन सा रिएक्शन बोलता है अपचयन बोला जाता है। ठीक है इसी को अपकरण भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अलग कहता है निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। देखो संतुलित कहने का मतलब तीर चिन्ह के बाएं तरफ चिन्ह के दाएं तरफ यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में क्या होना चाहिए परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए समान होना। क्या इसमें Mg समान है, इसमें देखो एक है ऑक्सीजन दो है, इसमें भी क्लोरीन है इसमें दो, यहाँ पे दो होना चाहिए लेकिन है नहीं है, इसमें भी टू है। देखो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको समीकरण 2COO2 2CO किस प्रकार का अभिक्रिया है तो ये आपका ऑक्सीकरण है। क्यों ऑक्सीकरण है सो बताते हैं क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमारा कहता है दूध से दही का बनना कैसा अभिक्रिया है बताइए। जस्ट सबसे बढ़िया जी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन हो रहा है रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो क्या होता है कि एक बार किसी चीज में नए प्रोडक्ट में वो बट गया तो फिर वो वापस नहीं बन सकता, उसको हम रासायनिक बोलते हैं। क्या दूध से दही बना देंगे फिर वापस दूध बनेगा, नहीं बनेगा जी, नहीं बनेगा। तो चलो नेक्स्ट उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। आगे देखो क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। अरे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको तो हम अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक देखो जैसे कि H2 ले लिए प्लस Cl2 ले लिए और बना दिए क्या 2HCl। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसको क्या बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है जैसे कि एक एग्जांपल लिखकर बताते हैं आपको। 60 क्वेश्चन है बाबू, 60 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन आपको आज प्रैक्टिस करवाएंगे। देखो जैसे कि Zn है Zn प्लस HCl। ठीक है ये आपका आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है जैसे कि देखो यहाँ से ZnCl2 तो बना दिया ZnCl2 क्या बनाता है ZnCl2 और प्लस H2 क्या निकल गया H2 गैस निकल गया। यहाँ से देखो ये ZnCl कैसे Zn और यहाँ से Cl आपस में रिएक्शन करता है, इसका वैलेंसी 2 इसका वैलेंसी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा यहाँ बना देगा ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बना दिया और H2 गैस बना दिया। ठीक है ओके ये बातें समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा देखो कहता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी का है बाबू, ये आपका ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी है कहने का मतलब है कि साग सब्जियां जब विघटित हो जाती है खराब हो जाती है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है, यानी ऊर्जा निकलने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखो 20 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा है। आप 10th क्लास में पढ़ रहे तो आपको अपने दोस्तों के पास फ्रेंड्स के पास जो भी एग्जाम दे रहे हैं 10th का उनके पास आप शेयर करिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको दोस्त बच्चे भी पढ़ सकें।
Fe2O3 आप भी दोस्त हैं, बच्चे हैं, जितने भी हैं क्लास 10th का, वो भी पढ़ाई कर सके। बच्चे कहने का मतलब आपके बच्चे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चा 10 में पढ़ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं समझिए कि हमारा बच्चा की बात कर रहे हैं सर। अरे बच्चा अभी कहाँ होगा जी, 10वां का बच्चा हो, बच्चा कैसे हो जाएगा। Fe2O3 2Al यानी कि Al2O3 दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। अरे भैया विस्थापन है ना, देखो क्या कर रहा है, ये जो है ना अल्मुनिया, ये जो आया अल्मुनियम आया, ऑक्सीजन को क्या किया, लेके भाग गया, ये विस्थापित कर दिया। आगे क्वेश्चन, पता निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। अपघटन कहने का मतलब क्या होता है जी, अपघटन की अभिक्रिया हमारा सी है, यानी कि ClO3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही है, बताओ जी कौन सही है। अब बताओ Na2CO3 इंटू 10H2O सही है भैया। Na2CO3 ये आपका धोने वाला सोडा का नाम है, धोने वाला सोडा का नाम 10H2O होता है। ये सब फार्मूला याद रखिएगा, देखो फार्मूला पूछता है। और बता दें आपको कि आपका क्लास 10th का NCERT का सोल्यूशन आपका सब्जेक्टिव में भी चालू है, तो उसको भी जाकर के देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट जो होता है ना, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट है, ठीक है, फार्मूला याद रखना है। क्या बनता है, N2 बनता है जी, NO2 और N2 भी बना सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन। चलो 24 क्वेश्चन भाई भाग का है रहे हो जी, यहाँ रहो। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, बताओ। कहता है ये आपका ऑक्सीकरण है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि कॉपर संयोग कर रहा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से संयोग करे तो आपको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा है जी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, विद्युत संयोजी, एकदम सही सब बात है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करोगे क्या होगा, कार्बनिक होगा नहीं, सहसंयोजी होगा नहीं, आपका विद्युत संयोजी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। कहता है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में क्या, ये क्या है, ये तो आपको दोबारा क्वेश्चन लग रहा है आ गया जी, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप चयन बताए थे, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, क्या रहा इसमें, लिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि रेडॉक्स कहने का मतलब एक बात हम पूरे ध्यान रख लो, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होंगे, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होंगे, तो उसी को हम बोलते हैं। इसमें देखो ऑक्सीजन भी जुट रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, अपचयन उपचयन दोनों होंगे, उसी को रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। इसका आंसर सही आपका आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सो देखो 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। एक बात, ये वाला क्वेश्चन बड़ा खराब होता है, जो नहीं होता है ना वही अंतर है। सब बच्चा क्या करते हैं, लिखित में कौन सा अपघटन अभिक्रिया, उसको मार देगा, कहेगा अच्छा ठीक है अपघटन बोल रहा है ना, अच्छा ठीक है अपघटन करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन से संयोग करवाते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं। लेकिन सब में तो हो रहा है, देखो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, देखो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, लेकिन ये जो सी दिया हुआ है ना, इसमें कोई अपघटन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं है, ये तो नहीं अपघटन होगा, नहीं अपचयन होगा, नहीं ऑक्सीकरण होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है। लेकिन मानव शरीर में भोजन का तो पचना, ये तो भाई ये तो अपघटन हो गया ना, टूट जाता है। आगे देखो कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अरे भैया सबसे आज ही अगर आप आज ही इस क्लास को बताए हैं, अगर NCERT का सोल्यूशन का जो आपका क्लास चल रहा है उसमें आप देखोगे तो आज ही बताए हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ये होती है अविलेय, है ना। अवक्षेपण जो ना आपको जो तल्ली में विलयन में घुल के बैठ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया जो होती है वो जो विलयन रहता है उसमें वो अविलेय पदार्थ रहता है, ठीक है, वो घुल नहीं पाता है, वो तल्ली में बैठ जाता है, उसी को अवक्षेपण बोलते हैं, अविलेय होता है, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया आपका सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन यानी सी, यानी कि ए वाला इसको ट्रांसफर करेगा, ए वाला इसको ट्रांसफर करेगा। ये क्वेश्चन बाबू आज का जो शॉर्ट वीडियो बनाए हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन बढ़िया से मिल जाएगा, तो शॉर्ट वीडियो में भी आपका मेरा ऑब्जेक्टिव
चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। 32 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। कहते हैं लाल तप्त आयरन पर जल को प्रवाहित करेंगे तो बनाएगा Fe3O4 बना देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। असंतुलित हमारा ए है। ए तो आपका संतुलित दिया गया है, ये सही है। आपका ए भी सही है, ए भी सही है, लेकिन ये आपका गलत है, लेकिन यही सही है, ठीक है। संतुलित के मामले में देखा जाए तो ये सही है। देखो इसमें कह रहा है, देखो ध्यान से, कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस सी डी अभिक्रिया का नाम जो बताएं। ये आपका उभय विस्थापन है। कैसा विस्थापन है? उभय विस्थापन। सुबर्सन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसमें छेपिए, दोबारा क्वेश्चन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 हमारा क्या कहता है, देखो ध्यान से। कहता है निम्नांकित में कौन अपचायक है। अपचायक है O2। O2 क्या है? अपचायक है। उपचायक, सॉरी, निम्नलिखित में कौन उपचायक है, तो O2 है। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन संयोग कर लेता है, तो उपचायक बना दिया। और अपचायक बोलेगा अपचायक। अगर अपचायक की बात करें, यहीं पे बता देते हैं अपचायक की बात किया जाए तो आपका H2 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। उसको भी एक क्वेश्चन याद रख लेना है। आगे देखो क्या कहता है क्वेश्चन बच्चा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। कोयला जी, बिना ज्वाला के कोयला जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। सिंपल सा बात। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने वाले लवण एवं जल बनते हैं, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। सबसे हल्का क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? समीकरणों द्वारा। समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड हमारा देखो क्या कर रहा है। लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है। ये द्वारा क्वेश्चन आ रहा है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। देखो रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है, तो एक्वस के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि सी के द्वारा। सॉलिड का है, यानी कि सॉलिड का है। ठोस का है, तो ठोस का है तो एस के द्वारा दर्शाएंगे। गैस की बात करें तो इसमें देखो जी के द्वारा दर्शाएंगे, इसके द्वारा दर्शाएंगे। और अगर लिक्विड की बात करें, द्रव की बात करें, तो हम एल के द्वारा दर्शाते हैं। ये बातें सब याद रखना है, ठीक है। ये सारा बता दिया गया। आगे देखो क्वेश्चन, ये भयानक क्वेश्चन। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अरे बच्चा, ये तो प्रकाश रासायनिक है। कैसा है? प्रकाश रासायनिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। 60 क्वेश्चन है बच्चा, उसको हम पूरा करेंगे आज। कहता है समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण क्या होती है? एकदम संतुलित होगी। और क्या होगी, है ना। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? कौन ऑक्सीकारक है बच्चा? ये तो दोबारा क्वेश्चन आ रहा है। ऑक्सीजन होगा ऑक्सीकारक। O2 क्या है? ऑक्सीकारक। H2 क्या है? अवकारक। H2 क्या है? अवकारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कली चूना की बात कर रहा है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी होती है। आप जैसे देखोगे गांव में कि जब किसी किराना दुकान के पास जाओगे तो एक हड़िया रहेगा, इसे उसमें चूना रहता है। चूना, उसके ऊपर गर्म पानी डालता है तो उसमें से धुआं निकलता है, बाष्प निकलता है ना, जिसको खैनी उनी में बना के खाता है जी। बिहार वाले तो सब जान में करते, उससे ऊष्मा निकलती है, ठीक है। ये सब में तो तय रहता है बिहार वाले। अगला क्वेश्चन देखो क्या है।
निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है आपका बी, कार्बन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में अगर जलाते हो तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। कौन सा? 94.45 कैलोरी क्या होती है? निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सा है जो एकल विस्थापित अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है? ये बताओ, निम्नलिखित में कौन सा जो युग्म है एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है? चलो आपके भरोसे छोड़ते हैं, कौन है बताएगा ये? एकल विस्थापन अभिक्रिया करता है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बताता है कि अभिक्रिया Fe2O3 और 12 ये जो आपका दिया गया है ए विस्थापन अभिक्रिया, ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप याद करते जाओ। यानी कि सोडियम सल्फेट एक्वस है, अब बेरियम क्लोराइड आपस में बेरियम सल्फाइड बनाकर और सोडियम क्लोराइड बनाता है। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ध्यान रखना है। कैसा? यानी देखो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? अदला बदली कर करके बनाता है क्वेश्चन जी। तो 55 क्वेश्चन हो गया। अब चलें 56 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन। बस इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन यही कहानी था। आगे देखो क्या कहता है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडाइड आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फाइड में कौन सा उपचायक है? उपचायक I2 हो जाएगा ना। अपचायक हमारा हो जाएगा I2। अपचायक कहने का मतलब किस रिएक्शन कौन कर लिया? तो ये हमारा इसके साथ क्या हुआ? इसका संयोग बन गया H2 के साथ और रिएक्शन करके अपना घर बसा लिया। चलो, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन, ये तो कदापि नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा। कॉपर का अपकरण कैसे होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता बाहर तो समझते क्यों होता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीजन का संयोग यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। बात सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? अपकारक गुण प्रदर्शित करने वाले भाई साहब होते हैं H2S। ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए होगा H2S यानी कि ये हाइड्रोजन देगा यहाँ से। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहता है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है। ऑक्सीजन वह प्रक्रिया है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी कि आंसर सभी हो जाएगा। इसमें क्या होगा? आंसर सभी हो जाएगा। ओके, बात आ रही है समझ में? ठीक है, ऑक्सीजन का योग होगा। देखो उपचयन क्या कहलाता है? उपचयन के मतलब क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो जाएगा, ऑक्सीजन का संयोग हो जाएगा, हाइड्रोजन का वियोग, भाई साहब हाइड्रोजन दिल तोड़ के चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दो, यानी कि सभी इसमें होता है। तो थैंक यू बच्चों। अब अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव का डोज देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।